मौजूद हैं जिला कलेक्ट्रेट के बाहर। लगातार तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरों में सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की मांग है जनसंख्या पर नियंत्रण लगना चाहिए, जिसको लेकर लगातार इनका संगठन जमीनी पटल पर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह ये प्रदर्शन चल रहा है। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर यानी कि अलीगढ़ में भी ये प्रदर्शन चल रहा है। तमाम पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं, महिला पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर क्या कुछ उनकी राय है और क्या कुछ वो चाहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की अगर बात कही जाए तो मौजूदा सरकार जो है इस पर काम कर रही है। लगातार काम करने के बाद उस कानून को ज़मीनी पटल पर पास कराने का भी कानून को पूरे तरीके से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पदाधिकारी क्या सोचते हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? ठाकुर नरेंद्र पाल सिंह। क्या पद है आपका? जिला अध्यक्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन अलीगढ़। क्या कहना चाहेंगे, ये लगातार प्रदर्शन चल रहा है, क्या वजह है? हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए आज जनसंख्या समाधान कानून लागू कराने के लिए अति आवश्यक है, जो राष्ट्र हित में जनहित में अति आवश्यक है। और हमारे साथ सारे हिंदू राष्ट्रीय संगठन का सहयोग है, जो बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप शीघ्र से शीघ्र जनसंख्या समाधान कानून लागू करने का कष्ट करें। जय हिंद। क्या कहेंगे, लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात चल रही है, क्या लग रहा है बाबा की सरकार है, कानून की बात चल रही थी, पास होने की बात हो गई है, लेकिन ज़मीनी पटल पर नजर आ रहा है? नाम क्या हुआ आपका? पंडित केशवदेव गौतम। और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन में सहयोगी समर्थन है भ्रष्टाचार विरोधी सेना का। हमारे संगठन ने समर्थन दिया है और जैसा कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तत्वाधान में जो एक अच्छा सराहनीय कार्य किया जा रहा है, राष्ट्रव्यापी जन नियंत्रण कानून लागू के लिए आंदोलन किया जा रहा है। राष्ट्र से प्रदेश और आज जिला अलीगढ़ कलेक्ट्रेट के बाहर जो ये आयोजन किया जा रहा है, इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं पॉल्यूशन देश में बहुत बढ़ गया है, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे मनुष्यों का हो, पशु पक्षियों का हो या जानवरों का हो, चाहे खुले रोड पर सांड घूम रहे हों। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री देश की इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था, दो बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो। ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि कम खाइए, स्वस्थ रहिए और कम संतान परिवार को भी सुखाल रखती है। लेकिन इस नियम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू करने की चेष्टा की थी, लेकिन इसमें अभी कुछ प्रावधान आ रहा है। उसे पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, जिसमें लगभग हिंदू संगठनों का समर्थन है और हिंदू राष्ट्र के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक है, सनातन धर्म के लिए भी आवश्यक है। हिंदू समाज इस कानून को लागू होने से भी पहले अपने ऊपर लागू कर चुका है। कम से कम बच्चे पैदा कर रहा है, कम से कम परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार है। साक्षी महाराज का बयान आया था, साक्षी महाराज का बयान आया था, तमाम हिंदूवादी नेताओं का बयान आया था, सांसद का बयान आया था। उसको लेकर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं 8 से 10 बच्चे पैदा करो। आप बोल रहे हैं हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं, सनातन लोग बोल रहे हैं, तमाम संगठन के लोग आगे आ रहे हैं। हिंदू तो अपने ऊपर ये कानून प्रभावी रूप से लागू कर चुका है, लेकिन आप ही के भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं साक्षी महाराज, उन्होंने बयान दिया था, तमाम जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बयान दिया था। क्या वो हिंदू तो नहीं है या फिर सनातनी नहीं है? देखिए, ये जो जनसंख्या उनकी बताइए मुझे, ये जनसंख्या उनकी बताइए। बता रहा हूँ, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन किसी भी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित नहीं है। ये एक अपने सेल्फ संगठन है। ये वो साक्षी महाराज बोल रहे हैं बच्चे ज्यादा करिए, आप बोल रहे हैं कम करिए। साक्षी महाराज राजनीति करते हैं और हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन कानून लागू कराने की बात करते हैं। उसके बावजूद भी इस देश में प्रकृति को बचाने के लिए
प्रकृति बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए हिंदू समाज में कम से कम 4 बच्चे होना आवश्यक है। और ये जो 10, 12, 20, 18, 25 बच्चे जो पैदा कर रहे हैं, आप मानते हैं 4 बच्चे होने चाहिए? बिल्कुल 4 तो कम से कम होने चाहिए। और जनसंख्या अभी आपने बोला था बच्चे 2 ही अच्छे, 4 हो गए। अभी आपने बोला था बच्चे 2 ही अच्छे, इंदिरा गांधी के बयान का समर्थन किया था। अब आप बोल रहे हैं 4 बच्चे होने चाहिए। आपको वही कह रहा हूँ, 2 और 2 4, हम 2 हमारे अब 4 पे आ गए। अब सुनिए, उसमें बच्चे 4 होने चाहिए या फिर परिवार में 4 लोग होने चाहिए? परिवार में 6 लोग होने चाहिए। बच्चे तो 4 हुए ना? 4 बच्चे तो होने चाहिए। इंदिरा गांधी के इसलिए होने चाहिए, अगर आपने एक बेटा पैदा किया और बेटी 2, तो इसका मतलब साक्षी महाराज सही कह रहे हैं? साक्षी महाराज झूठ बोलते हैं। ये जो है, सुनिए, अगर परिवार में एक बेटा हुआ और खुदा ना खास्ता, ईश्वर ना करे, वो कभी गुजर गया तो उसका तो वंश खत्म हो गया। इसलिए कम से कम 2 बेटे। तो योगी जी तो बोल रहे हैं 2 बच्चे होने चाहिए, हम तो साक्षी महाराज बोल रहे हैं 4 से ज्यादा होने चाहिए, आप बोल रहे हैं 4 होने चाहिए। अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए होने कितने चाहिए? हमारा तो ये कहना है कि हमारा तो ये कहना है कि अगर हमारा कहना है, अगर सनातन को बचाना है, हमारा कहना ये है, गौर से सुने, अगर सनातन को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, हिंदू राष्ट्र को बचाना है, तो हिंदुओं को कम से कम 8 बच्चे पैदा करने चाहिए। अब 8 हो गए? बिल्कुल 8 होने चाहिए। 8 बच्चे होने चाहिए। 8 होंगे तो हिंदू सनातन बचा रहेगा, अन्यथा हिंदू सनातन नहीं बचेगा। कितने बच्चे होने चाहिए? 2 बच्चे होने नेताओं के केवल ऊपर 2 बयान है। बच्चे जनसंख्या नियंत्रण के 2 बच्चे से आपके समर्थित जो लोग आए वो बोले 8 बच्चे होने चाहिए। नहीं, 2 बच्चे जनसंख्या समाधान के फाउंडेशन से सहयोग दिया भ्रष्टाचार विरोधी सेना ने, वो बोल रहे हैं 8 बच्चे होने चाहिए। नहीं, वो किसी भी कारण से गलत बोल रहे हैं। हम इस बात का हम अखिल भारतीय करणी सेना की तरफ से हैं, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष। हम इस चीज़ का समर्थन नहीं करते। मैं करणी सेना जिला अध्यक्ष संजय चौधरी, हम इस बात को बिल्कुल समर्थन नहीं करते। हम कहते हैं 2 ही बच्चे होने चाहिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। क्या कहेंगी महिलाएं? आप, जिम्मेदारी बहुत होती है महिलाओं पर, क्या नजरिया है आपका? नाम क्या होगा? मेरा नाम पूनम शर्मा, मैं जिला अध्यक्ष अलीगढ़ जनसंख्या फाउंडेशन की तरफ से हूँ। और जैसे कि मेरे बड़े भाई ने कहा है, बच्चे 2 ही अच्छे। अगर हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है। दिन पे दिन 8 बच्चे पैदा करने का मतलब है कि देश में भूखमरी आना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिंदू की जो महिलाएं हैं आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगी। और जैसा हमने सोचा है, ना तो वो पढ़ाई के लिए ना ही किसी कार्य कर पाएंगे। में आए हुए थे भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बोले 8 बच्चे होने चाहिए। नहीं, बच्चे 2 ही अच्छे, उनका थोड़ा सा गलत हो गया है। 2 ही होने चाहिए, जो हम अच्छे तरह से अपने बच्चों की परवरिश कर सकें। इसलिए कम से कम बच्चे पैदा होने चाहिए। और योगी जब ही बचेगा जब 8 बच्चे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि सनातन जब ही बचेगा जब 8 बच्चे होंगे। जो बच्चे क्वालिफाइड और अच्छे पढ़ लिख लेंगे वो भी सनातन धर्म को बचा सकते हैं। अगर ये नहीं है तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उनके बयान को लेकर क्या कहेंगे? 8.5 नहीं, उनका थोड़ा सा बयान में मैं मानती हूँ थोड़ी सी गलती हुई है। गलती हुई है। क्या नाम है आपका? ईश्वर दयाल शास्त्री जी मेरा नाम है। क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे, एक भारत में एक कानून एक नियम, हम 2 हमारे 2, ये सबसे पहले इंदिरा गांधी बनाई थी, लेकिन लागू नहीं किया। उसको लागू करने के लिए 10 साल गुजर गए वाजपेयी सरकार में, अभी तक लागू नहीं हुआ। हो पाएगा? होना चाहिए, हमारे प्रयास के द्वारा होना चाहिए। क्यों? भारत एक है तो एक ही नियम होना चाहिए। जब हम 2 बच्चे बनाएंगे तो जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, और जनसंख्या नहीं रुकेगी तो देश में अंदर भुखमरी आ जाएगी, खाने को नहीं होगा। क्या कहेंगे? क्या नाम है? गुरदास प्रजापति। क्या कहेंगे? देखिए, कितने बच्चे होने चाहिए? बच्चे 2 ही अच्छे, ये बहुत पुराना नारा है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना अति आवश्यक होता है। बिल्कुल अति आवश्यक है। क्या कहेंगे? जनसंख्या फाउंडेशन प्रदेश अध्यक्ष रामबाबू आर्य। हमारे यहाँ की बढ़ती हुई जनसंख्या से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। कानून लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? लगातार तमाम महीने चल रही हैं, बातें चल रही थी लागू करेंगे, अब तक क्यों नहीं हो पाया? अब हम प्रयास, पहले से किसी ने इसका प्रयास नहीं किया, अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा कानून जल्दी से जल्दी शीघ्र कानून लागू होना चाहिए। जी बिल्कुल, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन लगातार प्रयास कर रहा है।
और साथ ही उनके द्वारा तमाम जगह पर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। एक दिवसीय प्रदर्शन अलीगढ़ कलेक्ट्रेट के बाहर भी किया जा रहा है, अन्य जगहों पर भी ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग सिर्फ एक ही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून जमीनी पटल पर लागू, जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके और देश को विकास के पथ पर लाया जा सके। लेकिन ज़मीनी स्तर पर सरकार इस कानून को पटल पर लागू करेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल लगातार ये मांग तेजी पकड़ती हुई नजर आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।